रामगढ़ जिले में जहाँ पर 3 जिला के बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। रामगढ़ जिले के पतरातू क्षेत्र में एसएस हाई स्कूल, जहाँ पर हजारीबाग, चतरा और रांची 3 जिला के बच्चे पढ़ाई करने आते हैं और उन्हें सुबह से ही स्कूल आना पड़ता है क्योंकि बच्चे की पढ़ाई नहीं छूट जाए। और जो सुबह से ही वे घर से निकलते हैं तो उन्हें रात में घर जाते हैं स्कूल के बाद, और उन्हें झारखंड के रामगढ़ जिला में पढ़ाई करने बच्चे आते हैं पतरातू ब्लॉक के पास, जहाँ पे गांव में स्कूल नहीं है। जंगल झाड़ के बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। उन्हें 5 स्टेशन होकर गुजरना पड़ता है। सुबह से ही बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं और रात्रि में घर पहुंचते हैं, यानी कि 7, 8, कभी 9 भी बज जाता है। और ट्रेन नहीं आई तो पैदल भी जाना पड़ता है। हमारे साथ विजय साहू है। बच्चों के लिए क्या समस्या है? आप भी एक पिता है, अब बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, विधायक महिला है, सांसद है, लोकप्रिय, ये देश का सांसद कहा जाता है कि अच्छा सांसद है, काम कर रहा है, लेकिन 3 जिला के बच्चे पढ़ाई करने आपके विधानसभा क्षेत्र में आ रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि रहे हैं, विधायक और सांसद सबको ढोल पीटने वाला अभी तक सिद्ध हुआ है। केवल ढोल पीटता है कि हम ये कर दिए, वो कर दिए। जो संजीदा विषय है, आपने जो सवाल उठाया, इसको हम लोगों ने भी संज्ञान में लिया कि चतरा से, हजारीबाग से, आपका रांची जिला से एसएस हाई स्कूल में बच्चे बच्चियाँ पढ़ने आती हैं। क्या कारण है कि उन जिलों से यहाँ बच्चे बच्चियाँ आती हैं? इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, वहाँ पर स्कूल नहीं है। और अगर स्कूल नहीं है तो इसको गंभीरता से यहाँ के सांसद विधायक को सोचना चाहिए। खास करके जो जनप्रतिनिधि, जिनको हम लोग यहाँ से ताकत देके, शक्ति प्रदत्त करके लोकसभा विधानसभा में भेजते हैं कि जो हमारी अमूलचूल जो समस्याएं हैं उनका समाधान विधायक और सांसद करें, लेकिन ये लोग तो अपने में क्रेडिट और ढोल पीटने में लगे हुए हैं। अब बताइए, उन बच्चों का क्या दोस्त है जिनका मौलिक अधिकार है? शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है, और उस मौलिक अधिकार को पाने के लिए उनको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। वो 3-4 स्टेशन पार करके आते हैं। जब स्कूल छुट्टी होती है तो 3 बजे छुट्टी होता है, और ट्रेन कब मिलता है? 7 बजे, 8 बजे, कभी 9 बजे। अब सोचिए कि उस घर परिवार में उनके गार्जियन पर क्या बीतता होगा कि हमारी बच्चियां वहां गई हैं। अब जो स्थिति राज्य की है, माने लॉ एंड ऑर्डर का, तो स्थिति आप ये कहिए कि सब जो सुबह बच्चियां घर से निकलते हैं उनका माँ बाप का हलक माने रहता है, एकदम माने हलकान रहते हैं कि कब बच्चे घर आए। तो ये स्थिति जहाँ है, वहाँ पर एसएस हाई स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनकी फैसिलिटी के लिए क्या कर रही है सरकार? क्या कर रहे हैं यहाँ के सांसद? क्या कर रहे हैं यहाँ के विधायक? माने विधायक आपको बना दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को भ्रमित करते रहें। लोगों को केवल आप छल की राजनीति छोड़िए, आप छल की राजनीति छोड़िए। लोग को भोले भाले हैं, आप छल में आ जाते हैं, या आप काम क्या कर रहे हैं वो दिखाइए ना। लोगों को आप अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग समस्या में हैं उनके साथ उनका समाधान कहाँ हो रहा है? ये तो बहुत गंभीर विषय है। इस विषय को लेकर के आजसू पार्टी सड़क तक उतरने के लिए तैयार है, आंदोलन करेगी आजसू पार्टी। बड़का गांव से भी बच्चे पतरातू क्षेत्र में आते हैं, टोपी सूद में। बड़का गांव का लगभग दूरी यहाँ से तक 40 से 45 हो सकती है, उसमें क्या कर जाते हैं? उन्हें ट्रेन का ये दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए, इस विधानसभा के लिए दुर्भाग्य है कि जिस सोच के साथ विधानसभा में लोग जाते हैं उस सोच को भूल जाते हैं, और माने बेकार और फालतू किस्म के बकवास में राजनीतिक रूप से उलझे रहते हैं। जो काम करना चाहिए, केवल वोट बैंक की राजनीति, केवल लोगों को ठगने की राजनीति, ये जो चीज़ है, आज हम समाज तभी तरक्की करेगा ना जब हमारे बच्चे, अब शहर में रहने वाला बच्चा तो पढ़ लेता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी तो अधिकार है कि वो पढ़ के यूपीएससी कंप्लीट करे, जेपीएससी कंप्लीट करे, बीपीएससी करे, डॉक्टर, इंजीनियर बने। लेकिन वो बच्चे पढ़ कहाँ पाएंगे जब उनका मानसिक और शारीरिक दोहन होगा, जो बच्चों को फैसिलिटी नहीं मिलेगा। बड़का गांव से पतरातू 40 किलोमीटर, चतरा से बच्चे आते हैं पतरातू 40 किलोमीटर, रांची के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं 40 किलोमीटर। आखिर बताइए, ये कब रुकेगा, ये कब बदलेगा, और यहाँ के विधायक और सांसद कब जगेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र में 5 साल में इसीलिए ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया कि जो जनप्रतिनिधि अगर सही से काम नहीं कर पाता है, आप आकलन करें, समीक्षा करें। अगर वो काम सही से नहीं कर पाता है तो उसके बहकावे में मत आए, आप चेंज करिए, परिवर्तन करिए। और हमको लगता है कि अब ये लोग काम नहीं करेगा तो परिवर्तन की बयार इस विधानसभा में बहने वाला, इस लोकसभा में बहने वाला। क्या इस पे आजसू पार्टी आंदोलन करेगी? एकदम करेगी, स्कूल मामले पर एकदम करेगी। आज आपको मैं बता दूं कि जब झारखंड राज्य अलग हुआ और सुदेश कुमार महतो जी जिस भी विभाग में रहे, रोड मंत्री रहे तो, होम मिनिस्टर रहे तो, आज
लोग गांव ग्राम का लोग डर से थाना नहीं जा पाता था। लेकिन सुदेश महतो जी ने 18 महीने के अपने कार्यकाल में, जब वो गृह मंत्री थे, आज लोग मैंने सीना ठोक के थाना जाता है, अपनी बातों को रखता है, अपनी समस्याओं को रखता है। तो आजसू पार्टी जन मुद्दों के साथ हमेशा रही है, और इस बार जो भी इस विधानसभा में समस्या, उसके लिए सड़क से सदन तक मैंने हम लोग आंदोलन करेंगे। कहने का बात नहीं, हम लोग करके दिखाए भी हैं। कड़ाके की ठंड पड़ने जा रही है और आप एक बच्चे का पिता भी होंगे, आपका भी बच्चे हो सकते हैं, अभी आप बेटा होंगे, आपको चिंता भी सताता है कि मेरी बच्ची आज स्कूल से घर नहीं आती है, लेकिन वो काफ़ी ही खतरनाक इलाके से आते हैं, पतरातू क्षेत्र में आते हैं, 5 स्टेशन, और ठंडा में क्या महसूस करते हैं आप अपने पिता? सबसे पहले तो सरकार को मैंने कहा कि बस फैसिलिटी प्रोवाइड करे। उसके बाद हर एक बच्चा, चाहे वो पहाड़ पे रहता हो, चाहे वो एकदम किनारे सुदूरवर्ती ग्राम में रहता हो, चाहे वो शहर में रहता हो, सबका एक ही फंडामेंटल राइट्स है, उनका मौलिक अधिकार। इस संविधान ने, बाबा साहब ने, देश ने जो संविधान बनाया, सबका अधिकार है, और उससे महरूम हम नहीं रख सकते। अगर कोई बच्चा दूर से आता तो उसको पूर्ण फैसिलिटी, एक बच्चा के लिए भी सरकार को बस मुहैया कराना होगा, तब समझेंगे कि सरकार काम कर रही है। यानी कि आजसू पार्टी आंदोलन भी कर सकती है इस मामले में? एकदम करेंगे जबरदस्त तरीके से। कब तक हम लोग शुरुआत कर सकते हैं? हम लोग अभी तो मजदूर को लेकर के हम लोग एक जन आंदोलन छेड़े हुए हैं एनटीपीसी में। उसके बाद ये जो हमारा छठ पूजा खत्म होगा, उसके बाद इस विषय को गंभीरता से हम लोग विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, और इसको आंदोलन की रणनीति बना करके आंदोलन करेंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा मामला है, जहां पर हजारों बच्चे पढ़ाई करने पतरातू क्षेत्र में आते हैं, जो झारखंड के रामगढ़ जिला है, जहां 3 जिला से बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, और उनका लिए शिक्षा पाना सबसे बड़ा अधिकार है। लेकिन बड़का का विधायक अम्बा प्रसाद भी शिक्षित है, सांसद भी शिक्षित है, जो देश का गौरव के नाम रोशन करी है, लेकिन आज उनके ही क्षेत्र में